हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है हम अपनी ये करने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो इस टॉपिक पे हम लोग आज की अपनी ये रीडिंग करेंगे और आई होप रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट करे, अच्छी भी लगे। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे व्यूवर्स की एनर्जीज़ को लेकर के मैं ये रीडिंग करूँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। हम देखते हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। और कल रात में फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। सो जो भी रात में वीडियो अपलोड होने का वेट कर रहे थे, तो किसी कारण से हमारे यहाँ नेटवर्क ही नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। सो वीडियो जो है नहीं बन पाई, लाइट और नेटवर्क के कारण से। सो चलिए आज आप लोग दिन में एंजॉय कीजिए ये रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स है गाइस। ओके, अब मुझे लगता है कि लाइट बंद करनी पड़ेगी। वेट, चलो देखते हैं और कार्ड्स। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। सो यहाँ पे है मेरे पास द लेडी। ओके, और देखते हैं गाइस कार्ड्स। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ट्रेन से परेशान हो जाती हूँ मैं। चलो, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, कभी कभी कार्ड्स की जो है ना, कार्ड्स के कलर्स चेंज हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ना लाइट में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये जो है ना कार्ड्स थोड़े अलग से हैं। प्लीज़ गाइड मी। द हाई प्रिस्टेस। ओके, लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ इस डेक से। प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो देख रहे हो ज़्यादा कार्ड्स है। बस मुझे एक लास्ट कार्ड चाहिए। 6 ऑफ कप्स। वाओ, वेरी नाइस। चलो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वैंड्स। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है गाइस, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड। सो मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे है मेरे पास एरीज, लियो, सैज। एरीज, लियो, सैज है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे कप्स की भी एनर्जी है। देखा जाए तो सारे ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास। सो गाइस, यहाँ पे कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपके पर्सन, मुझे लगता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो मैरिड है, आप भी मैरिड हो। और यहाँ पे कुछ लोगों का अनमैरिड से भी है रिलेशन, सेम जेंडर सेक्स भी है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग जो है ना, यहाँ पे उनका डाइवोर्स केस चल रहा है। ठीक है, या फिर डाइवोर्स लेने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि हाँ कुछ इससे रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, वही आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। आप कितनी खूबसूरत हैं, आपकी खूबसूरती है ना। और आपको एक तरीके से देखा जाए तो इस पर्सन ने आपको अपनी वाइफ मान लिया है, या कहें तो आप इनकी ऑलरेडी वाइफ हो। शादी की है इन्होंने, चुपके से ही शादी की है, लेकिन की है। एक होता है चुपके से शादी करना, एक बहुत सारे लोग जो है होते हैं कि यहाँ पे सारे रीति रिवाजों से शादी करते हैं लेकिन साथ में नहीं रहते। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड से ही बता रहे हैं कि कुछ ऐसा भी है। सो आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि
आपको जो है ना आपका हक देने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने पहले रिलेशनशिप में अपने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, और इस कारण से मेरा रिलेशनशिप आगे नहीं जा पाया है। और शायद इस तरह मैं अगर इग्नोर करूँगा, इस तरह मैं अपनी अकड़ में रहूँगा, तो शायद हम दोनों अलग हो सकते हैं, ठीक है। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए। और यहाँ पे गाइस मुझे ये भी कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा जो है ना इनको टेंशन हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनकी ज़िंदगी में। कहा जाए तो ये पर्सन जो है इस कदर परेशान है कि ज़्यादा ही टेंशन हो जाती है इनको, ठीक है, हेडेक हो जाता है, रोना हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोते हैं ये पर्सन। और इनकी तबीयत भी मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है और सोच सोच करके, ठीक है। और ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी इतनी ज़्यादा जो है मुझसे दूर है, तो इतना ज़्यादा जो है ना दर्द, इतना ज़्यादा तकलीफ़ उसको भी फील हो रहा होगा जितना कि मुझे हो रहा है। मैं इतना दर्द और इतना तकलीफ़ जो झेल रहा हूँ, ठीक है, उसे भी इतनी ही दर्द, इतनी ही तकलीफ़ हो रही होगी। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे उदास है, बहुत ज़्यादा परेशान अपनी ज़िंदगी में मुझे ये दिख रहे हैं, ठीक है। और परेशान अपनी ही वजह से हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मेरी गलती है ना, मैंने जो है यहाँ पे उस टाइम जो है ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये कारण भी मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ईगो वाले हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, लेकिन फिर भी ईगो तो बहुत ज़्यादा है। सो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आप शायद बहुत ज़्यादा ईगो करते हो और बहुत ईगो है आपके अंदर। आपने चाहे खूबसूरती को लेकर के हो, चाहे अपने सक्सेस को लेकर के हो, लेकिन यहाँ ईगो है, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ कार्ड बता रहे हैं कि देखो यहाँ यही है कि आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं यहाँ प्रपोज़ल का, मैरिज के प्रपोज़ल का और कमिटमेंट देने के बारे में सोचा जा रहा है। यहाँ पे कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचा जा रहा है, कुछ किसी से कुछ बातें की जा रही हैं, किसी से कुछ यहाँ पे एडवाइस, सलाह मशवरा, ये सब मुझे दिख रहा है। और इस रिलेशनशिप के लिए स्पेशली मुझे दिख रहा है कि इनको कनेक्शन फील हो रहा है। देखो पहले कनेक्शन इनको फील नहीं होता था, ठीक है, आपके साथ, लेकिन अभी मैं देखूँ तो ये जब सोच रहे हैं आपके बारे में, तब इनको लग रहा है कि क्यों ये मैं बार बार इसी के बारे में सोच रहा हूँ, क्यों मैं बार बार इसी की तरफ खींचा चला आता हूँ, है ना। और नो कांटेक्ट में होने की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ है आप दोनों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। और मुझे लगता है बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे आप लोग जो हैं और आपके पार्टनर जो हैं, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, ना ही अपनी लव लाइफ में सक्सेस मिल रही है, ना ही करियर में सक्सेस मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे परेशानी आ रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे उसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि अगर मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव कर लेता हूँ तो मैं इस पर्सन से शादी करूँगा, ठीक है। इस पर्सन को अपने जो है अपना जीवन साथी बनाने को मैं रेडी हूँ, मैं उससे ही जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके साथ मेरी अटैचमेंट डीप है, ठीक है। उसके साथ ऐसा फील होता है जैसे कि हम दोनों जो है ना जन्म जन्म के साथी हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। सो चलो और कार्ड्स निकालते हैं हम कि क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ वैंड्स, देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, दोनों ही कार्ड्स किंग, ओके। ईगो तो है बंदे में, कुछ भी कहो। जस्टिस, ओके।
प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द सन, वाओ बहुत अच्छा कार्ड, प्लीज गाइड मी। टेन ऑफ वैंड्स, ओके। लास्ट कार्ड, प्लीज गाइड मी। और मैं डिटेल रीडिंग करूंगी, आप लोग टेंशन ना लो, डिटेल रीडिंग ही होगी हमारी, ठीक है। सो आराम से देखो। छोटी रीडिंग के लिए मैसेज आ रहा था कि मैम छोटी रीडिंग नहीं करो, आप रीडिंग डिटेल में करो। सो मैंने कहा कि चलो ठीक है द टावर का कार्ड है, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे देखो गाइस, कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं आपके पर्सन के बारे में कि आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अब अपने ये एफर्ट्स, अपने जो है ये आपके पर्सन जो है ये चाहते हैं कि हाँ हम दोनों का रिलेशनशिप क्या हो, यहाँ पे आगे जाए, यहाँ बैलेंस बने। और ये यही पर्सन सोच रहे हैं ना कि क्या कुछ किया जा सकता है ना। देखो यहाँ पे बैलेंस बनाने की बातें हो रही हैं, यहाँ पे बैलेंस करने की चीज़ें सोची जा रही हैं। इनको एहसास हो रहा है अपनी गलती का, या कहे तो मैंने पहले भी कहा कि इनका लीगल मैटर चल रहा है, डिवोर्स वगैरह, है ना। तो यहाँ पे लीगल मैटर चल रहा है आपका आपके पर्सन के साथ, या फिर आपके पर्सन का किसी और के साथ, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है। और यहाँ पे आपके पर्सन को काफ़ी अच्छे से एहसास हो रहा है कि हाँ चीज़ें कहाँ से कहाँ आई हैं और कहाँ से क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। यानी कि इनको पूरी तरह से एहसास हो रहा है कि आपके साथ जो है चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, गलत हो रही है। और यहाँ पे ये पर्सन बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि द सन का कार्ड है गाइस। यहाँ पे आपके पर्सन यही सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर प्लानिंग तो कर रहे हैं आपके पर्सन, फ्यूचर में काफ़ी कुछ करना है इनको। और यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है फ्यूचर में काफ़ी हद तक आगे की सोच रहे हैं, मतलब हनीमून वगैरह, आप लोगों के फ्यूचर के बारे में, हमारे बच्चे, है ना। सो ऐसा कुछ करके जो है ना ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं, ठीक। और हालांकि इस पर्सन को बड़ी मुश्किलें नज़र आ रही हैं इस रिलेशनशिप में, मतलब कि देखा जाए तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप इतना आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्डन फील होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होने के चांसेस हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अकेले सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, अकेले मैं इस रिलेशनशिप को अगर चाहूँ कि हाँ मैं आगे तक लेके जाऊँ तो अकेले मैं नहीं ले जा पाऊँगा, ठीक है। और ये जो है पर्सन यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि क्या करना होगा, मुझे किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा, क्योंकि ये मुश्किल रास्ता ज़रूर है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हाँ मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी अगर मैं ट्राई करता हूँ तो, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे ट्राई करना भी चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, और स्टैंड भी लेना चाहते हैं अगर ये नहीं ले रहे थे तो यहाँ पे क्या हुआ था कि चीज़ें आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें जो है ना बदलती नज़र आ रही हैं मुझे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है गाइस, द टावर, यानी कि यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी बदलेंगी, यहाँ पे बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि अब जो है ना यहाँ पे चेंजेस लाने ही होंगे, ट्राई तो करना होगा। तभी देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बड़े आराम से बड़े ही मतलब कि एकदम देख रहे हो किस तरह बैठे हैं ये, है ना, किस तरह बैठ करके ये सोचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना मुझे लगता है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और इनको अफसोस भी है कुछ चीज़ों के ना होने का, कुछ चीज़ें सही तरीके से नहीं हो रही हैं। और इन्होंने या तो प्रपोज़ल आपका ठुकराया है या आपने उनको ठुकराया है किसी एक टाइम, ठीक है। सो उस बात का भी इनको दुख है, और इन्होंने जो अभी आपके साथ किया है, अभी जो कर रहे हैं, उसके लिए तो इनके अंदर दुख ही दुख है, ठीक है ना।
चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ओके। और देखते हैं, क्योंकि हम डिटेल रीडिंग करेंगे। प्लीज़ गाइड मी। बाउंड्रीज, ओके। चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। डेटिंग, वाओ बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड गाइस। आपके पर्सन एटलीस्ट इतना तो सोच रहे हैं ना आपको फिर से डेट वगैरह करने का। रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, ओके। चलो और कार्ड्स हम निकालेंगे अभी। और यहाँ पे देखो, पहला जो कार्ड आया है मेरे पास, ये तो मुझे क्लियर बता रहा है गाइस कि आप जो है ना, आपके पर्सन जो है आपके साथ ही आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देख रहे हो कार्ड्स गाइस, यहाँ पे क्या है ना कि आपके पर्सन, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है ना कि आपके पर्सन को एक जो है कहे तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता है ना, जैसा कि मैंने पहले भी आपको शायद बताया कि ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको फील होता है। पहले फील नहीं होता था आपके लिए, लेकिन अब ये पर्सन जो है ना आपके लिए फील कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए और आगे भी जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और गाइज यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ओके। मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है ना कि इनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि शायद ये मेरा कर्मा है और इसको मैं फेस कर रहा हूँ, या ये एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों की एनर्जीज़ को मैं चेक कर रही हूँ और दोनों की एनर्जीज़ के अनुसार मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये जो है कि हाँ ये मेरा कर्मा है, ये मेरा कार्मिक रिलेशन है। कभी आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, कभी आपको फील होता है, फिर ऐसा फील होता है कि नहीं ये मेरा सोलमेट है, मैं इसकी सोलमेट हूँ, है ना। तो ऐसा फील होता है, ठीक। और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जजमेंट का कुछ वेट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मुझे कुछ जजमेंट मिले, कुछ जस्टिस मिले, तब मैं आगे का स्टेप लूँगा। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें इनके माइंड में आ रही हैं, ठीक। और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये आपके साथ जो है ना इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने शायद कोई बाउंड्री बनाई है, बाउंड्रीज क्रिएट की है अपने लिए कि हाँ आपको ये करना होगा। जैसे होता है ना कि हाँ हम शर्त रखते हैं अपने पर्सन के सामने कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना होगा, तब जो है ना, क्योंकि हम उनकी हरकतों से परेशान हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसी भी मुझे एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको सच जानना है, सच का साथ देना है आपको, इसलिए आपने ये जो है ना यहाँ पे अपने आप को बैलेंस किया है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी हद तक बैलेंस करके रखा है। और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि अब आप यही तय कर चुके हो कि आपको जो है ना ये बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी है। अगर आप जो है मेरी लाइफ में ऑन ऑफ आना जाना इस तरह लगा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ कहें तो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद आपने उनको ब्लॉक करके रखा है और आपकी उनसे बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ बाउंड्रीज़ बना के रखी हैं आपने, एक हेल्दी बाउंड्री बनाई है, बहुत अच्छी बात है।
कि आपने जो है यहाँ बैलेंस करना तो कम से कम सीख लिया है खुद को, ठीक है। और यहाँ पे डेटिंग का कार्ड है गाइस। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जो है अपने पर्सन के साथ डेट पे जाना चाहते हैं। आपके पर्सन भी डेट पे जाने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि ये डेट पे जाने की प्लानिंग भी करेंगे आपके साथ। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। फिर से देखो, यहाँ पे क्या है ना कि चीज़ों को फिर से जीना चाहते हैं आपके पर्सन, और फिर से आपको डेट पे ले जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी मुझे दिख रही हैं कि आपके पर्सन को जाना है आपके साथ, ठीक है। और आपको प्रपोजल भी देना है, कमिटमेंट देना है ना। सो ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपको डेट पर ले जाके कुछ यहाँ पे कुछ अच्छा किया जाए, है ना। आपको सरप्राइज़ गिफ्ट्स वगैरह देने की भी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। और अगला जो कार्ड है मेरे पास, यही कार्ड बता रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस किया है, ठीक है। आपके पर्सन को ये फील होता है, या फिर कहें तो आपके बारे में सोचते हैं कि हाँ, उसने बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें जो की हैं ना अपनी ज़िंदगी में हैंडल की हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो दिल तोड़ने वाली थी और मैंने उस वक्त उसका साथ नहीं दिया, है ना। काफ़ी डिसअपॉइंट थे आप। कहे आपको, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों यहाँ पे जो है ना, आप लोग यहाँ पे आपको बचपन से ही बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और अभी भी कहीं ना कहीं आप अपने अनहेल्दी रिलेशनशिप से परेशान ही रहते हो, है ना। तो आपके पर्सन यही सोचते हैं कि हाँ, अब जो है ना, अब इन सारी चीज़ों से मुझे निकालना पड़ेगा। उसे पास्ट में क्या हुआ था मैं उस चीज़ को बदल नहीं सकता, लेकिन उसका फ्यूचर मैं बनाना चाहता हूँ और काफ़ी अच्छे से मैं उसके साथ सीरियसली रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव होकर के आपके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे चीज़ें चेंज करनी होंगी। उसके लिए कम से कम तो ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है ना, उससे तो उसको बाहर निकालना ही होगा, ठीक है ना। सो आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और इस रिलेशनशिप में ये पर्सन अपना 100% देने को तैयार है, ये यही सोच रहे हैं, ठीक है ना गाइस। सो इसलिए यहाँ पे मेरे पास 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया था। मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक दिखाया ही था। तो यहाँ पे गाइस कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है अब आपको ज़िंदगी भर की खुशियाँ देने के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को, और मुझे लगता है कि ये जल्द ही जो है आपके सामने प्रपोज़ल अपने ज़िंदगी का, अपने लव लाइफ का, अपने मैरिज का ये रखने वाले हैं प्रपोज़ल, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग टाइम पीरियड पूछते हो। टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है मेरे पास, उसके अनुसार मुझे दिख रहा है कि नंबर 5 है मेरे पास, ठीक है। तो 5 डेज़ 5 वीक्स 5 मंथ, ठीक है। 5 डेज़ 5 वीक्स 5 मंथ यहाँ पे लग सकते हैं आपके पर्सन को आपके पास वापस आने में, ठीक है। सो ये है, ये इतना ही सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि मई में भी ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ मई में भी एक्शन ले सकते हैं ये। सो ये रही रीडिंग गाइस आप लोगों की। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।